370 के एब्रोगेशन के बाद ऑलरेडी हमारे बच्चे, हमारा तालीमी निज़ाम एक बहरानी सूरत हाल से दुचार था। रिज़ल्ट सामने आ गए, बच्चों ने इम्तहानात पास किए, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले तकरीबन पौने 2 सालों से पढ़ाई जिस लिहाज से होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसके असरात, इसके नताइज सीधी सी बात है 1-2 साल के बाद ही हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो आज कमी रह गई उसका रिज़ल्ट 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उस वक्त आएगा जब हमारे बच्चों को इंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में अपेयर होना होगा। खैर, इस वक्त चूँकि स्कूल ओपनिंग का फ़ैसला गवर्नमेंट ने लिया है, इसमें कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी इस ताल्लुक से 1-2 मीटिंगें हुई, वो इनफॉर्मल मीटिंग्स थी। सब जानते हैं कि 50% बच्चे ऑलमोस्ट हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, 50% जो स्टेक होल्डर जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आम तौर पे प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। यही वजह है कि कहीं कहीं पे कियास और कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। हमने पिछले दिनों ऐलान किया था कि हम बसें नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्कूलों का ट्रांसपोर्ट खसारे में था ही, लेकिन इस 1.5 साल के लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी बहरानी सूरत हाल है कि हमारे गाड़ियों के जहाँ तक फिटनेस परमिट वगैरह वो टैक्सेस बाकी हैं, उसके साथ बैंक इंस्टॉलमेंट, हमारी जो हमारे अकाउंट्स बाकायदा NPA हो रहे हैं इस वक्त। इन हालात में स्कूलों के लिए बड़ा मुश्किल था कि बसों को ऑपरेट करें, लेकिन मीडिया की खबरों के मुताबिक और जो पब्लिक रिएक्शन, इस अंदाज से मसले को पेश किया गया कि शायद स्कूल वाले पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि बच्चों को, वालिदैन को कोई दिक्कत का सामना ना हो। इस वजह से हम बसें निकाल रहे हैं जो जो स्कूल इस पोजीशन में हैं। हाँ, जिनकी बसें बिल्कुल खस्ता हाल है या जो नहीं निकाल पाए हैं वो भी एक परसेंटेज है, लेकिन एज एसोसिएशन हमने सारे स्कूलों को कहा कि वो बसें निकालेंगे। 15 दिन का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं। मंडे से लेके 15 दिन का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं कि सरकार इस ताल्लुक से बाकायदा एक पॉलिसी बनाए। सरकार के पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना है ही, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हम चाहेंगे कि अगर सरकार कोई क्लियर कट फैसला लेके सामने नहीं आती है, कोई डिसीजन, कोई आर्डर सरकार का नहीं आता है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारी गाड़ियां भी टेक ओवर कर दीजिए। वी आर रेडी टू सरेंडर ऑल आवर ट्रांसपोर्ट टू गवर्नमेंट। लेट गवर्नमेंट प्रोवाइड बसेस, क्योंकि उनके पास अपनी भी बसें हैं, ताकि ना बच्चों को दिक्कत हो, ना पेरेंट्स को दिक्कत हो, ना स्कूल वाले बार बार इस इशू को सामने लाएं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि पिछले 6 महीनों से जो गाइडलाइंस बनी हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक टेबल से दूसरे टेबल तक उन गाइडलाइंस को घुमा रहा है। आज तक वो गाइडलाइंस भी इशू नहीं हुई। क्या वजह है कि जो ऑर्डर, जो गाइडलाइंस पब्लिक के हक में है, एजुकेशन सेक्टर के हक में, उनको लागू नहीं किया जा रहा है। उनको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के तहत आजकल करके उनको बैकग्राउंड में रखा जाता है, जबकि वो ऑर्डर जिनसे अमलन फ़ायदा नहीं है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारी 2 मेन डिमांड्स हैं। एक ये कि ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से हम नहीं कहते हैं कि हम डिसाइड करें, हम कहते हैं कि सरकार कोई ऑर्डर निकाले, सरकार इसमें अपना डिसीजन सामने लाए कि क्या ठीक रहेगा, क्योंकि 1.5 सालों से, बल्कि पौने 2 सालों से तकरीबन हमारा पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। यहाँ मैं एक चीज़ जो आपके वसातत से वाज़ह करना चाहूँगा कि जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि 90% से ज़्यादा स्कूल इकॉनमी स्कूल हैं, जिनकी फ़ीस बहुत ही कम है, जिनका ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम फ़ीस पे चल रहा है, और 2-3% या 4% स्कूल जिनकी फ़ीस एवरेज है या एवरेज से ज़्यादा है। उन स्कूलों को मद्देनज़र रखते हुए कोई नहीं सोच रहा कि तकरीबन हमारे 200 से 250 स्कूल बंद हो रहे हैं।
इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा पहले मुझे एक अच्छे स्कूल का, बड़े पॉश एरिया में, पीरबाग एरिया में एक स्कूल जिसने 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों सिर्फ अपग्रेडेशन की है, आज उसने फैसला लिया कि वो स्कूल भी बंद हो रहा है। तालीमी निज़ाम एक बहरान से दुचार है। हम चाहते हैं कि इसमें सोसाइटी का रोल बनता है, सब आगे आए। ऐसा न हो कि कल प्राइवेट सेक्टर, ये सोशल मीडिया के ट्रॉल्स की बात नहीं है, हम जानते हैं कि वो कौन लोग होते हैं, उस पर उनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए, देखिए कौन लोग हैं। संजीदा जो यहाँ सिविल सोसाइटी है, जो यहाँ पेरेंट है, वो जानते हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन की बात क्या करें जब पूरा निज़ाम ही इस वक्त बहरान की हालत से गुजर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं कि हर चीज़ से गए, अब कम से कम ये तालीमी निज़ाम है। हम चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम के तहत के ताल्लुक़ से गवर्नमेंट सीरियस हो और इस ताल्लुक़ से गाइडलाइंस आ जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी जो है आप हमारी बात मानिए, हम कहते हैं कि आप ही आर्डर निकालिए, आप ही फैसला कर लीजिए, आप ही ट्रांसपोर्ट का फैसला कर लीजिए, आप ही फैसला कर लीजिए कि जो आपने गाइडलाइन बनाई हैं, आज तक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने आज तक उन पॉलिसीज़ को, उन गाइडलाइंस को सामने क्यों नहीं लाया? क्या वजह है? उसके पीछे कौन हाथ है? कौन खुफिया ताकत उसके पीछे है जो इन चीज़ों को सबटाज कर रही है? हम चाहते हैं कि गाइडलाइंस जो इस वक्त, क्योंकि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, दूसरे स्टेट्स की पूरी तैयारी है और हमारी कोई तैयारी नहीं है। इस वक्त इंडिया की बात ही नहीं, इंडिया से बाहर भी देख लीजिए, हर जगह पोजीशन यह है कि हाइब्रिड मोड में एजुकेशन जारी है। ऑनलाइन भी फैसिलिटी मिल रही है बच्चों को और ऑफलाइन भी बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है। अगर किसी कारण कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसको ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ अभी तक हाइब्रिड मॉडल के ताल्लुक से कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। हम अपना ये हक समझते हैं और ईमानदाराना एक बात सामने रखते हैं कि अगर ऐसी ही हालत कंटिन्यू करती है तो ये जो प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके हैं। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो शायद अब कोलैप्स की नवीयत तक पहुंच चुका है। सरकार ने ऐलान किया कि हम कमेटी बनाएंगे, एडवाइज़र की सदारत में कमेटी बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इनकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन ये आइवाश था, अमलन कुछ हुआ नहीं। सिक्किम गवर्नमेंट का हमने हवाला दिया कि जिस तरह